क्या देश में धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म हो रहा है? क्या देश में धीरे धीरे निरंकुश शासन आ रहा है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में अब दो तरह के कानून सक्रिय हो गए हैं। एक कानून जो बहुत सख्त है और एक कानून जो बहुत लचीला है। जो सख्त कानून है वो विपक्ष पर लागू हो जाएगा और जो लचीला कानून है वो सत्ताधारी सरकार पर लागू हो जाएगा। अगर विपक्षी पार्टियां कोई घोटाला, भ्रष्टाचार, धांधली करेंगी तो उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड आ जाएगी। उसके घर पर सुबह सुबह ईडी, सीबीआई पहुंच जाएगी। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता के यहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड क्यों नहीं पड़ रही है? दोस्तों, यह सवाल ऐसे समय में उठ रहा है जब एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। एक ऐसा मामला जो मोदी सरकार के मंत्री से जुड़ा हुआ है। मोदी सरकार के मंत्री के यहां 100 करोड़, 500 करोड़ की डील हो रही है, लेकिन इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब खामोश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता खामोश हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग, जिस पर चुनाव निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी है, वो चुनाव आयोग भी दोस्तों खामोश बैठा है। दोस्तों, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का एक ऐसा सबूत हाथ लगा है। अगर यही घोटाला, यही भ्रष्टाचार, यही डीलिंग विपक्षी पार्टियों के नेता कर रहे होते तो अब तक ना जाने उन्हें कहां भेज दिया जाता। उन्हें काले पानी तक की सजा हो जाती। याद है ना ये दो चेहरे, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। क्या गुनाह है इनका? क्या कसूर है? दोस्तों, गवाही के आधार पर इनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। अभी कोई सबूत नहीं मिला है। अभी कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये प्रूफ हो कि इन्हें कोई पैसा मिला है। इसके बावजूद ये लोग जेल में हैं और इन्हें जमानत भी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा जो है, एक बार फिर से करोड़ों की डील करते हुए कैमरे पर कैद हुआ है। ऐसे समय में जब उनके पिताजी विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे समय में जब मोदी के सांसद खुद विधायकी के चुनाव लड़ रहे हैं और उनका बेटा 100 करोड़, 500 करोड़ की डील कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसमें यह डीलिंग हो रही है। दोस्तों, यह सबूत बहुत बड़ा सबूत है। जांच एजेंसियों को इस सबूत के आधार पर क्या तफ्तीश नहीं करनी चाहिए? सिसोदिया के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ तो सबूत नहीं मिला, लेकिन इस सबूत के आधार पर क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोई जांच करेंगे? क्या मोदी के मंत्री के यहां ईडी, सीबीआई की रेड नहीं पड़ेगी? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसमें कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर वाकई ये अमृत काल चल रहा है तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये बहुत बड़ा सवाल है। नो प्रॉब्लम। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है। मनी का एक बार प्रॉपर हो जाए फिर तो अपन कर लेंगे। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मनी का मैंने आज उनको बोल देता हूँ कि जी आप चैनल कीजिए, हम रेडी हैं। राइट। तो दोस्तों, जो आपने वीडियो देखा, यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा, जिसका नाम है देवेंद्र तोमर उर्फ रामू भैया यहां पर 500 करोड़ की डील की बात कर रहे हैं। 500 करोड़ की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। कहा है कि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और ऐसे में इनकम टैक्स, सीबीआई की रेड क्यों नहीं हो रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? बहुत बड़ा सवाल है। कुछ रिएक्शंस आए हैं, मैं जो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। अमन लिखते हैं, मोदी सरकार के चहेते मंत्री नरेंद्र तोमर का बेटा बड़ी बड़ी डीलिंग कर रहा है। पहले 100 करोड़ की डील का वीडियो वायरल हुआ, अब 500 करोड़ की डीलिंग का वीडियो वायरल। मंत्री का बेटा करोड़ों की डील कर रहा है और ईडी, सीबीआई, आईटी तमाशा देख रहे हैं। यह सबसे बड़ी डीलिंग है। सूर्य प्रताप सिंह लिख रहे हैं, दोस्तों, सुना है मोदी के एक बड़े मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे का फोन पर डीलिंग करते हुए कोई वीडियो वायरल हो रहा है। विश्वास नहीं होता। लेकिन गोदी मीडिया एकदम चुप है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टीवी पर कोई चर्चा नहीं। किसी विपक्षी मुख्यमंत्री का बेटा होता
तो तब तक जमीन आसमान एक हो गया होता। अमृत काल है, इसमें खुद कुछ भी करें तो रास लीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत जी ने क्या लिखा है वो सुनिए ध्यान से। मोदी सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का लड़का करोड़ों के हेरफेर की बात कर रहा है। वीडियो पूरे देश ने देखा है। मोदी जी की एजेंसियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छुट्टी पर हैं, पर मीडिया में इतना सुई टपक सन्नाटा क्यों है भाई? मंत्री को बर्खास्त कीजिए, चुप्पी तोड़िए मोदी जी। दोस्तों, बड़ी बात, इतना बड़ा मामला होने के बावजूद गोदी मीडिया में एकदम सन्नाटा पसरा है। इस पर कोई बात तक नहीं कर रहा है और मोदी सरकार का कोई भी मंत्री इस पर बोलने को तैयार नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलने को तैयार है। सोचिए दोस्तों, क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? अगर विपक्षी पार्टियों के नेता ने ऐसा किया होता, ऐसा सबूत हाथ लगा होता, तो क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छुट्टी मना रहे होते? नहीं मना रहे होते, वो अब तक दरवाजे तक पहुंच जाते। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शायद दो कानून यहां पर काम कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर शायद लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है। शायद देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। शायद देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें आखिर क्यों नहीं निष्पक्ष जांच होती? निष्पक्ष जांच करिए कम से कम। क्योंकि दोस्तों, ये नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये करोड़ों की डीलिंग किससे हो रही है, इसकी जांच तो कम से कम होनी चाहिए। और चुनाव आयोग इसमें चुप क्यों है? चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वो इस मसले पर चुप क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग तो देखरेख करता है ना, किसके पास कितना पैसा कहां गया, कहां आया, कहां नहीं गया। तो इसमें चुनाव आयोग आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो क्या यही भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीति है? क्या यही भ्रष्टाचार से ऐसे ही देश लड़ाई लड़ेगा? क्या यही अमृत काल है जहां पर सत्ताधारी पार्टी के नेता कुछ भी करें उस पर चूं तक नहीं बोलेंगे? और अगर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे तमाम नेता अगर उफ भी कर दें, अगर ईडी का नाम ले लें, तो उनके घर तक ईडी पहुंच जाएगी। ये किस तरह की कार्रवाई है? देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री से सुनना चाहता है कि ये जो नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा है, ये करोड़ों की डील कर रहा है तो किससे कर रहा है, क्या है मामला, इसकी जांच तो होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी तो पानी होना चाहिए कम से कम। और चुनाव आयोग अपनी चुप्पी कब तोड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, मैं तो लगातार इंतजार कर रहा हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी कब पहुंचेगी। और मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोगों के पास अगर कोई लिस्ट है तो मुझे दे दीजिए कि भैया देखिए, यहां पर ईडी, सीबीआई पहुंची तो है, ये बीजेपी का नेता है, ये बीजेपी का नेता जेल में तो गया, ये भ्रष्टाचार था, 2014 से 2023 के बीच में यहां कार्रवाई तो हुई है। मैं तो लिस्ट इंतजार कर रहा हूं कि कोई दर्शक कम से कम मुझे सौंपे कि देखिए यहां पर बीजेपी के नेता के घर पर ईडी पहुंची है, सीबीआई पहुंची है, इनकम टैक्स की रेड हो रही है। लेकिन अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, क्या इस मामले में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोई कार्रवाई करेंगे? ये तो बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है। अरे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के मामले में तो सबूत भी नहीं मिला अभी तक। उसमें तो कार्रवाई हो गई, गिरफ्तारी हो गई, सजा काट रहे हैं। इसमें क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री से देश भी जानना चाहता है कि भ्रष्टाचार पर उनकी ऐसी नीति क्यों है। विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार करें तो तुरंत कार्रवाई, सत्ताधारी लोग मलाई खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, ये आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ साझा की। भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, अमृत काल में किस तरीके से भ्रष्टाचार नया रूप ले रहा है। तो दोस्तों, यह है मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ रवैया। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर पहुंचेगी? चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा? नरेंद्र सिंह तोमर का जो चुनाव है, चुनाव आयोग रद्द कर पाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।